नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। अक्टूबर का मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 वो है जिसने क्रिस्टल टम्बल्स को सिलेक्ट किया है। तो अगर आपने क्रिस्टल टम्बल्स को सिलेक्ट किया है, ये आपकी पाइल है और ये है आपकी रीडिंग। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने करी है, जिसमें हम सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी पूरे मंथ की देखेंगे कि पूरे मंथ आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। उसके बाद 1 बाय 1 मैंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, लव एंड स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। तो बहुत ही कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है इस रीडिंग में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस रीडिंग को। अगर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन हो तो आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पाइल नंबर 1 इज़ 1 to 10, पाइल नंबर 2 इज़ 11 to 20, पाइल नंबर 3 इज़ 21 to 31। या फिर जो भी तरीका आपको ठीक लगता है आप उस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। कल से अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग हो रही है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कल से आप मुझसे मैसेजेस में पूछें। जो मैं फ्री लाइव सेशन लेती हूँ उसमें आप मैसेज में मुझसे पूछें कि अक्टूबर मेरे लिए क्या लेकर आ रहा है। क्योंकि जब मैं ये 3 पाइल्स की रीडिंग बना रही हूँ, इसका मतलब ये है कि इसमें मैंने डिटेल्ड रीडिंग आपके लिए बनाई है, जो ऑलमोस्ट 1 घंटे की रीडिंग हो रही है सबके लिए। 2 पाइल्स मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ये लास्ट पाइल की बना रही हूँ। तो इसलिए इसमें अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट करी है, दैट मीन्स इसमें आपके लिए जो भी मैसेजेस हैं वो सारे आप ही से रेजोनेट करेंगे। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप तीनों पाइल्स को देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा आपको अपने साथ रेजोनेटेड फील करे वो पाइल आपके लिए हो सकती है। मैं हमेशा इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग रखती हूँ। मेरे को कभी डेट ऑफ बर्थ, ना सन साइन, ना मून साइन समझ में आता है, तो मैं हमेशा इंट्यूशन बेस्ड रखती हूँ। जो आपकी इंट्यूशन कह रही है उसके साथ आपको जाना है। बट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप मुझसे, जब मैंने 1 घंटे की डिटेल रीडिंग आपके लिए करी है, पिक अ पाइल रखा है, 3 पाइल्स जानबूझ के रखी हैं ताकि आपको सिलेक्शन करने में आसानी हो, वरना मैं एक ही पाइल में रीडिंग बना सकती थी आधे घंटे की, और जिसमें मैं तीनों पाइल्स को, या मैं एक ही रीडिंग बना सकती थी आधे घंटे की जिसमें मैं सारा कुछ कवर कर देती। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। जानबूझ के मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं, और इतनी डिटेल्ड रीडिंग मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी डिटेल्ड रीडिंग इन डेप्थ इंडिया में कोई करता होगा। डेफ़िनेटली बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो करते हैं, बट इंडिया में इतनी डिटेल रीडिंग मेरे आँखों के आगे तो अभी तक टैरो रीडिंग नहीं आई है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको कल से आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि मेरे लिए अक्टूबर क्या लेकर आ रहा है, या मेरे लिए अक्टूबर कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको सीधे शब्दों में आसान भाषा में समझा रही हूँ। इट विल बी अ पेड रीडिंग फॉर यू। अगर आपने मुझसे से अक्टूबर के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश करी कि मेरे लिए अक्टूबर कैसा रहने वाला है, मेरे लिए अक्टूबर क्या लेकर आ रहा है, अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो आप पे करिए और रीडिंग ले लीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1 घंटे की क्या 2 घंटे की रीडिंग दे दूँगी। आपको 15 मिनट की चाहिए तो 15 मिनट पे करिए, आधे घंटे की चाहिए आधे घंटा पे करिए, 1 घंटे की चाहिए 1 घंटे के लिए पे करिए। बट अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा अक्टूबर मंथ क्या लेकर आ रहा है, या अक्टूबर मेरे लिए कैसा रहेगा, लव लाइफ, कैरियर, फलाना ये वो व्हाटएवर, तो इट विल बी अ पेड रीडिंग। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। मुझसे ये मत कहिएगा कि बाद में कि आपने तो ये फ्री रीडिंग का लाइव सेशन रखा है। इस बात को मैं बहुत क्लियरली मेंशन कर रही हूँ और कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूँगी। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और मेरे जो फ्री लाइव में मॉडरेटर्स हैं वो भी आपको मेरा यूपीआई आईडी बता देंगे, जिससे कि आप उस पर पेमेंट करके पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। तो हम बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशनल प्रेयर।
Just a moment, I need to light the candle. Okay. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ओके, आपकी सहूलियत के लिए मैंने ओरेकल कार्ड्स ऑलरेडी अभी जस्ट मेडिटेशन करके शफल करके निकाले हैं आपके लिए कार्ड्स। बाकी के जो स्प्रेड्स होंगे करियर, लाइफ, करियर, लव, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, वो मैं आपके सामने निकालूंगी। सो सबसे पहले हम ओवरऑल गाइडेंस देख लेते हैं आपके पाइल नंबर 3 के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपके लिए आया है द वूम्ब। वूम्ब का मतलब होता है किसी चीज़ का जन्म होना, कुछ नया जन्म हो रहा है, कुछ नया क्रिएट होने जा रहा है। नरिशमेंट, वूम्ब जो होता है ये मुझे ग्राउंडिंग की भी एनर्जी दे रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और वूम्ब जो है वो इसके अंदर जो एग है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो आपको मदर अर्थ गाया की तरफ से ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं मुझे। जैसे मदर अर्थ गाया आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपको नरिश कर रही हैं ताकि आप अच्छे से ग्रो कर सकें अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप का बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको फ़िटनेस से रिलेटेड कुछ करने की ज़रूरत है सो दैट आपका बेली फैट कम हो जाए। फ़िटनेस से रिलेटेड आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो वूम्ब से मुझे कई सारे चैनल मैसेजेस हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है अगर आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करिए। किसी भी तरीके की अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम चल रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इमीडिएटली उस चीज़ को नेग्लेक्ट मत करिए। ये भी एक मैसेज आ रहा है। अगर आपकी पीरियड्स की साइकिल ठीक नहीं चल रही है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, या फिर वाइट डिस्चार्ज या कुछ भी तरीके की सेक्सुअल प्रॉब्लम चल रही है तो बिल्कुल डिले मत करिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए। कुछ लोगों के यूट्रस में सिस्ट हो सकती है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको हल्का सा भी कुछ ऐसा फील हो या कुछ आपको इंडिकेशन मिले किसी तरह से तो आप प्लीज़ अपनी सोनोग्राफी ज़रूर कराएं। तो ये सारे चैनल मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। आपसे जो रेजोनेट करे वो आपके लिए है। ओके। एंड ग्राउंडिंग करने की कोशिश करिए। आपके लिए ग्राउंडिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओके। आर्कएंजल रफ़ाएल आए हैं यहाँ पर। आर्कएंजल रफ़ाएल जो हैं वो हार्ट चक्रा को हील करते हैं और बेसिकली हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हील करते हैं। मुझे यहाँ पर फर्टिलिटी नज़र आ रही है। अगेन कंसेप्शन की वाइब्स नज़र आ रही हैं।
मुझे यहाँ पर किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, एक्शन की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए आप या फिर ये जो वीक है आपका, ये जो पूरा मंथ है आपका, ये बहुत ही एक्शन से भरा हुआ रहेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती रहेंगी एक के बाद एक के बाद एक, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी आ रही है। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है और आपका हार्ट चक्र अगेन यहाँ पर मुझे ग्राउंडिंग नज़र आ रही है। तो आपसे अगेन सेम चैनल मैसेज आ रहा है, ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है। आपकी लाइफ में कोई पेट आप बाय कर सकते हैं। कुछ लोगों को अपने इमोशंस पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी ठीक नहीं होता। बैलेंस्ड एनर्जी होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। तो ये एक मैसेज चैनल हो रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत तेज़ होने वाली है। कुछ लोगों के एनिमीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं और कंपटीशन हो सकता है, आपको फ़ाइट करना पड़े काफ़ी, या फिर आपके एनिमीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको उनसे बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। ये भी एक मैसेज मुझे चैनल हो रहा है। मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है। आप एक न्यू वर्जन में चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, उसमें चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ओके, आपके लिए पिंक, रेड, येलो, गोल्डन, वाइट, पर्पल, ये कलर्स काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। अगर आप इसको पहनते हैं तो ये कलर्स आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। अप्रिसिएशन। ओके, एक बार मैं कार्ड्स देख लूँ पहले सारे, फिर मैं आपको बताती हूँ। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, स्ट्रैटेजी, डोर टू रोमांस, कॉर्नुकोपिया, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और यहाँ पर है मैजिशियन, रियलाइजेशन, हैप्पी हैप्पी, रीबर्थ। ओके, द बोर एंड पम्पकिन। ओके, एंड गॉसिप। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं आपके लिए क्या नज़र आ रहा है। आपको मिररिंग नंबर्स बहुत दिख सकते हैं, जैसे 1001, 2662, 1221, 1331, 1441, इस टाइप के नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। ओके, इस रीडिंग को आप
6666 के साथ क्लेम करें। इस रीडिंग को 6666 के साथ क्लेम करें। पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है लग्जरी। आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है, पैसा आ रहा है। लग्जरी कब आती है? जब पैसा आता है। लग्जूरियस लाइफ आप लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे एकदम से लग्जरी वर्ड आया आपके लिए। जैसे आप काफ़ी ये मंथ आपके लिए काफ़ी वेल्थ लेकर आ रहा है, जबकि यहाँ पर कोई वेल्थ का कार्ड नहीं है, बट मुझे नज़र आ रहा है कॉर्नोकोपिया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस लेकर आ रहा है। ये अबंडेंस हर स्फीयर में हो सकती है, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हो सकती है, बट मुझे आपके लिए लग्जरी वर्ड सुनाई दिया। जैसे आप बहुत एक डिफरेंट लाइफस्टाइल में जीना शुरू करेंगे, और मतलब आपका जो न्यू वर्जन होगा, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है, और मैंने आपको अभी बताया भी था, इस कार्ड से भी मैंने बता दिया था कि आपका एक न्यू वर्जन में आप चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी है। तो आपका वो न्यू वर्जन जो है वो लोग देखेंगे और चकित रह जाएंगे देख के कि इसमें इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया, ये इसमें इतना चेंज कैसे आ गया। तो लोग आपके बारे में बातें बनाएंगे। लोगों का काम है बातें बनाना, उससे आपको कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है। खुद का रियलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या बन रहे हैं। आपको अपना बेटर वर्जन में तब्दील होना है। आपको अपने बेटर वर्जन में तब्दील होना है। अपनी लाइफ का मैजिशियन खुद बनना है। अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना है। अपनी लाइफ को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएं। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लग जाएं। मुझे अभी बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जैसे आप बहुत ज़्यादा मायूस, उदास, हताश, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। तो आप बहुत ज़्यादा चेंज आपके अंदर 180 डिग्री का चेंज आएगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत कम है अभी, तो आपका कॉन्फिडेंस इन्हेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी डेस्टिनी जैसे खुद लिखने जा रहे हैं। पावर आ रही है, पोजीशन आ रही है, अथॉरिटी आ रही है। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस महीने में, जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपका जो न्यू वर्जन है वो कुछ लोग जो आपके चाहने वाले हैं, या जो आपको लाइक करते हैं, या जो आपके हितैषी हैं, वो तो आपको अप्रिशिएट करेंगे उस न्यू वर्जन के लिए। और कुछ लोग जो आपको नहीं चाहते हैं वो आपके पीछे गॉसिप करेंगे, बट आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको इस पे ध्यान देना है। आप ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा अट्यून होते हुए नज़र आ रहे हैं, अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आप जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे वो फ्रूटफुल होती हुई नज़र आ रही हैं, सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। कंसेप्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया। कुछ लोगों के अगर लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो वो लीगल मैटर्स मुझे समझौते पे आके बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि दोनों पार्टीज़ बराबर, जैसे कोई गेम है, गेम में दोनों पार्टीज़ ने इक्वल नंबर आ गया, जैसे 6 दोनों का नंबर 6 है, तो किसी ने विन भी नहीं किया, किसी ने लूज़ भी नहीं करा, समझौते पे बात बन गई। तो उस तरीके की एनर्जी मुझे आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो समझौते पर आकर आपकी बात ख़त्म हो जाएगी, रिज़ॉल्व हो जाएगा, इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। किसी भी तरीके का अगर आपका कोई इशू लीगल से रिलेटेड चल रहा है तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, समझौता बनेगा। समझौते की एनर्जी आ रही है। लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप को जॉब मिल सकती है इस टाइम पीरियड में, अक्टूबर में। आप अच्छी पढ़ाई करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत एक्सेल करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे नंबर आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई इंटरव्यू क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रोथ आ रही है, बेसिकली आपकी लाइफ में, आपके करियर में ग्रोथ आ रही है, ये एनर्जी है। बाकी हम 1 बाय 1 अब शुरू करते हैं देखना। सबसे पहले हम कैरियर की बात देखेंगे कि कैरियर में क्या आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 3,
डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, उनके करियर में क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें फॉर अक्टूबर। मैंने कहा था समझौता समझौता, बार बार समझौते की बात करी थी मैं, बैलेंस 6, और मैंने नंबर भी 6 ही बोला था, यहाँ पर भी 6 ही आया है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके पास पैसा आ रहा है, पहला कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ व्हील्स है। वेल्थ आ रही है आपके पास, आपको अपने काम का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, आपने जो मेहनत करी है उसका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो नवरात्रि आ रही है इसमें छोटी लड़कियों को, कन्याओं को फ्रूट्स खिलाएं, जो प्रसाद बनाते हैं वो तो बनाते ही हैं, उसके अलावा कोई फ्रूट खिलाएं, कोई मिठाई, कोई मीठा फ्रूट खिलाएं। मुझे फ्रूट की एनर्जी आ रही है, फ्रूट ज़रूर दें बच्चों को, कन्या और जो भी आप जिनको भी जिमाते हैं, अगर नहीं करते हैं तो भी आप, अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आप फ्रूट्स खिलाएं बच्चों को, फ्रूट्स बांटें। आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की लेकर आएगा, वो प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है। हाई प्रीस्टेस, कुछ लोगों के सामने उनके सीक्रेट्स कुछ लोगों के रिवील हो सकते हैं। ऐसे लोगों का पता लग सकता है आपको जो आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, और आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड करेगी सही रास्ता चुनने में। हायरोफेंट एक साथ आए हैं ये। कुछ लोगों को अपना सोल पार्टनर इन द सेंस जिसके साथ आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से आप लिखवा के लाए हैं कि इसके साथ आपकी शादी होगी, उस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर आपकी बातचीत चल सकती है, या फिर आपकी शादी तय हो सकती है, या फिर आपका रोका हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी है। और आप दोनों स्पिरिचुअल, आपका जो सोल पर्पस है वो दोनों का सेम होगा, आप दोनों का सोल पर्पस सेम होगा, क्योंकि ये दोनों पेयर में आए हैं। ये एक तरीके से हस्बैंड वाइफ हैं, जैसे तपस्वी तपस्विनी, तो ये एनर्जी है। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपका पार्टनर भी स्पिरिचुअल ही होगा, और आपका सोल पर्पस भी एक होगा। 2 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, या फिर सोल पार्टनर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 2 ऑफ व्हील्स। अच्छा, मैं कैरियर की बात कर रही हूँ, मैं कैरियर को मैं इसको देख के एकदम से रिकन्सिलिएशन और उस पर आ गई, सॉरी टू से, एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया। हो सकता है कि कैरियर में आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आप करने कुछ जा रहे हैं और कर कुछ और दें, तो इस बात के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग, कंसंट्रेशन आपका मुझे यहाँ पर भंग होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मेरा अभी कंसंट्रेशन भंग हो गया, मैं कैरियर का स्प्रेड निकाल रही थी और मैं लव की बातें करने लगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपके साथ हो सकता है कि आप काम करने जा रहे हैं, वर्क प्लेस पर आपको कुछ और ध्यान आ सकता है। तो प्लीज़ अपना कंसंट्रेशन को एकाग्रचित करके रखिए, और जहाँ पर जो काम करना है उस पर ध्यान लगाइए, ठीक है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर। सो कैरियर में मुझे यहाँ पर आपके लिए बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, बैलेंस्ड एनर्जीज़ हैं। कुछ लोग ऑकल्ट से रिलेटेड डेफिनेटली कोई हायर लर्निंग सीखेंगे। जो भी लोग ऑकल्ट से रिलेटेड कोई हायर लर्निंग सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑकल्ट विद्या सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी तरीके की तंत्र विद्या हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, पामिस्ट्री हो सकती है, वास्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेकी हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, टैरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी तरीके की मोडालिटी आप सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना करियर उसमें बनाना के बारे में आप सोचेंगे। और जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उनके लिए मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। कुछ लोग हायर लर्निंग से रिलेटेड जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो हायर लर्निंग के लिए अगर एग्ज़ाम देते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। किसी भी तरीके की हायर लर्निंग, जैसे पीएचडी हो गया, कोई रिसर्च वर्क हो गया, उसमें आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। किसी तरीके की टेक्नोलॉजी से कोई आपने कुछ नया, कुछ रिसर्च वर्क में आपने कुछ सबमिट करा तो उसको अप्रिसिएशन मिलेगा, उसको सराहा जाएगा। पार्टनरशिप नज़र आ रही है यहाँ पर। जो लोग बिज़नेस करते हैं,
अगर आप अपना बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड करना चाहते हैं या फिर आप नया बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में खोलिए विद ऑपोजिट जेंडर, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। और जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं और उनका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, उनके लिए भी ये गाइडेंस है कि आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करें विद ऑपोजिट जेंडर। यहाँ पर करियर में मुझे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड बैलेंस का है, तो आप डेफिनेटली करियर में बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन मनी, तो करियर में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, प्रमोशन, ये आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। इंक्रीमेंट, अच्छा बोनस, ये आता हुआ नज़र आ रहा है। टू ऑफ वैंड्स, कुछ लोग बाहर ट्रैवल करने जा सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं, या फिर आपको कंपनी भेजेगी। फाइव ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स। बहुत तेज़ गति से आप भागने वाले हैं। मैंने कहा था ना, मुझे मोमेंटम की एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। वो वर्ड, आप वो सेंटेंस आपके लिए बहुत यहाँ पर स्पीड से काम करेंगे, आप बहुत स्पीड से। कम्युनिकेशन की फील्ड में आप, या पब्लिक स्पीकिंग, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ब्लॉगर, यूट्यूबर, क्रिएटिव राइटर, लिरिसिस्ट, किसी भी तरीके का पब्लिक कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंसर, मीडिया में आप आ सकते हैं, या एनीथिंग, मतलब वायरल, कुछ एकदम से वायरल होना, फटाफट, बहुत जल्दी ग्रोथ, अगर ग्रोथ भी हो रही है तो बहुत जल्दी होगी। कम्युनिकेशन, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, एक नई शुरुआत, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू जॉब आ रहा है, या फिर अपना बिजनेस वो स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं, ये तो हो गई करियर से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस के लिए मैं 4 कार्ड निकालूंगी, फॉर 1 कार्ड फॉर 1 वीक। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3। फर्स्ट कार्ड फॉर द फर्स्ट वीक, फर्स्ट कार्ड फॉर फर्स्ट वीक, फाइनेंस। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, सेकेंड वीक, 1 कार्ड। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, थर्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, again Hierophant and High Priestess together. Fourth week, please clarify. ओके, सो फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वीक में आपने जो भी अभी तक मेहनत करी है उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे फर्स्ट वीक में, तो उसको आप
कंट्रोल कर सकते हैं। और मुझे ये खर्चा जो है, ये ऐसा खर्चा नज़र आ रहा है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर होता हुआ नज़र आएगा। जैसे मोबाइल ख़रीद लिया आपने, या कुछ एनीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, या बड़ा स्क्रीन का टीवी ख़रीद लिया, या कुछ म्यूज़िक सिस्टम ख़रीद लिया, कुछ मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उस पे आप एक्सेस में खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो सकती है आने वाले समय में। तो थोड़ा सोच समझ के खर्चा करें, क्योंकि आपको फिर उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, और जो भी मेहनत है वो आप एकदम से लौटा देंगे। मतलब आपको लगेगा पैसा आया, खर्च कर दो। तो फर्स्ट वीक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी मेहनत आपने करी होगी, उससे जो पैसा आपको मिलेगा वो आप पूरा खर्च कर देंगे, बचाएंगे नहीं। ऐसी एनर्जी आ रही है। सेकेंड वीक फाइनेंस को लेकर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको रियलाइजेशन होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो सारा पैसा खर्च कर दिया। तो आप जो है थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और अपना हाथ दोनों मुट्ठियाँ बंद करके सेकेंड वीक आपका बिना पैसे के मुझे नज़र आ रहा है निकलता हुआ। मतलब ऐसी एनर्जी है कि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइट हो जाएगी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, और आप जो है सोचेंगे, विचारेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। थर्ड वीक में भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर आप थर्ड वीक में थोड़ा दिमाग लगाएंगे और थोड़ा प्रॉपर्ली काम करेंगे, जिससे कि आप इन्वेस्ट भी कर सकें, खर्चा भी कर सकें। तो सेकेंड और थर्ड वीक आपका रियलाइजेशन में जाएगा। और जो फोर्थ वीक है उसमें अगेन आप क्योंकि वो तो वैसे भी दिवाली टाइम होगा, तो उसमें अगेन आप वापस एडवेंचरस एनर्जी में आ जाएंगे। और जैसे बच्चे होते हैं वो खुले हाथ से खर्च करते हैं, उनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो फिर वापस आप उसी एनर्जी में आ जाएंगे, पार्टी, सेलिब्रेशन, एन्जॉयमेंट। तो फाइनेंस अगेन वापस आपका मतलब खुले हाथ से आप खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टीज़, एन्जॉयमेंट, ये वाला फाइनेंस आपका नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर गेन की एनर्जी नहीं आ रही है समहाउ। मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि आप कुछ गेन कर रहे हैं। मुझे खर्चे की एनर्जी आ रही है। ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो रहा है और आपने उसको बचा लिया और आपने उसको इन्वेस्ट करा किसी प्रॉपर जगह पे। मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है। मुझे बार बार में खर्चे की एनर्जी आ रही है। पूरा आपका जो मंथ है अक्टूबर का, वो खर्चे में जाएगा, ये एनर्जी है। ये फाइनेंस की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ की। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 3 के लिए हेल्थ के लिए मुझे 4 कार्ड्स दीजिए, 1 कार्ड फॉर ईच वीक। प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड फॉर फर्स्ट वीक फॉर हेल्थ फॉर पाइल नंबर 3 फॉर अक्टूबर। Please clarify. I want 1 card.
हेल्थ में आपको कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है फर्स्ट वीक में। आपकी फैमिली या फिर आपके फैमिली नियर एंड डियर वंस में रिलेटिव्स हो सकते हैं, पेट हो सकता है, या फैमिली में कोई हो सकता है, या फैमिली के नियर एंड डियर वंस रिलेटिव्स हो सकते हैं। किसी की सोल लॉस की एनर्जी है। सोल लॉस मतलब कोई जा सकता है, ये एनर्जी है। सेकेंड वीक प्लीज़ क्लैरिफाई। सेकेंड वीक भी आपका मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, एक सेकेंड, ओके। सेकेंड वीक में मुझे ये नज़र आ रहा है, आपके घर में अगर कोई फादर फिगर हैं, जैसे ग्रैंडफादर, ताऊ जी, बड़े पापा, चाचा, मतलब चाचा तो नहीं, हाँ चाचा भी हो सकते हैं, कोई मतलब बड़ा, आपसे बड़ा, कोई बड़े बुज़ुर्ग आदमी आपके या फैमिली में या फिर आपकी रिलेटिव्स में, मतलब आपकी क्लोज़ फैमिली में, उनको कोई परेशानी हो सकती है रिलेटेड टू स्लिप डिस्क, रिलेटेड टू नर्वस डिसऑर्डर, इम्बैलेंस, नर्व इम्बैलेंस या ब्रेन हैमरेज टाइप का कुछ, या फिर हड्डी टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकती है, कहीं से बहुत सीढ़ियों से गिर सकते हैं जिसकी वजह से उनके पूरे बैक में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है। और ये मुझे किसी चीज़ का कर्स नज़र आ रहा है, जैसे पितरों का, जैसे कोई कर्स होता है ना पुराना कोई, तो वो कर्स नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे जैसे किसी ने बद्दुआ दी हो, जैसे किसी ने, कोई पितर हो या कोई आपके पुराने पूर्वज एंसेस्टर्स में से कोई रहा हो, उसने कभी कर्स किया हो कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, इस टाइप का कुछ, या किसी ने प्रेडिक्शन दिया हो पुराना, कोई ऐसा कोई जना आपको मिला हो बहुत पहले, अभी की बात नहीं, बहुत पहले कोई मिला हो जिसने कहा हो कि उस टाइम पीरियड में ऐसा होगा, और आपने उस बात को अनदेखा अनसुना कर दिया हो, और वो चीज़ अब फलित हो रही है। जैसे किसी गुरु ने कहा हो, या किसी आपके कोई जैसे फैमिली के कोई पंडित होते हैं, कोई पुजारी होते हैं मंदिर के, या कोई ऐसे कोई बहुत ही ज़्यादा विद्वान ज्ञानी जो शक्ल देखकर ही सब कुछ बता देते हों, या कुंडली देखकर बता देते हों, या कुछ ऐसा किसी ने प्रेडिक्ट करा है कि आपको कोई इस टाइम, मतलब, और ये प्रेडिक्शन बहुत पहले कर दिया होगा, अभी नहीं करा है, बहुत पहले कर दिया होगा, और वो फलित अब होता हुआ नज़र आएगा इस सेकेंड वीक में।
और वो एक मुझे कर्स की तरह से नज़र आ रहा है, जैसे कोई पितरों की तरफ से कोई कर्स मिला है आपको। आपको नहीं, मतलब जो भी जिसको भी ये तकलीफ़ होगी, इस टाइप का कोई कर्स पितरों की तरफ से मुझे नज़र आ रहा है। एंसेस्टर्स जो आपके पूर्वज हैं, उन्होंने कोई कर्स करा हो, तो आपको किसी पंडित ने या किसी ज्ञानी ने, किसी ने बताया हो बहुत पहले, और आपने उस बात को अच्छा ठीक है देखेंगे ऐसे ही बोल दिया होगा, और वो चीज़ यहाँ पर फलित होती हुई नज़र आ रही है। जैसे मतलब कोई जान जाते जाते बचेगी किसी की, ऐसी वाली एनर्जी है। किसी की जान जाते जाते बचेगी, बस ये समझ लीजिए, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पर। सेकेंड वीक बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। थर्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओहो, अगेन टावर। अच्छा, मुझे हेल्थ की एनर्जी समाओ अच्छी नहीं आ रही है, और मेरे को पहली बार ऐसा मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फर्स्ट टाइम शायद मेरे चैनल पर ऐसी रीडिंग आएगी जो नेगेटिव, किसी भी सेंस में नेगेटिव हो। पहली बार मेरे को ध्यान नहीं पड़ता कि मेरे चैनल पर मैंने कभी ऐसी कोई रीडिंग करी हो, पर जो आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर भी मुझे कोई बड़े बुज़ुर्ग के साथ कोई हादसा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपके कोई फादरली फिगर हो सकते हैं, आपके घर के, या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकते हैं जिनके साथ कोई हादसा होगा। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, मेरा तो एकदम से जी खराब हो गया। प्लीज़ क्लैरिफाई। पता नहीं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कोई किसी के लिए कि किसी के ऊपर से पिता का साया नहीं रहेगा। आई एम सॉरी टू से, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे मुंह पे मतलब जैसे ईश्वर मुझसे बुलवा रहे हैं। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट कुछ ऐसी एनर्जी है। फोर्थ वीक हेल्थ के लिए थोड़ा ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आपको कोई हर्ट कर सकता है बहुत बुरी तरह से, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाएंगे। और ये आपका कोई लव्ड वन है जिसको आप बहुत चाहते हैं, जिससे आपने उम्मीद नहीं करी होगी। आपका बच्चा भी हो सकता है, आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है, आपका कोई ऐसा जना जिसको आप बहुत चाहते हैं, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम हर तरीके का होता है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव रिलेशन ही होता है, कोई भी हो सकता है। वो आपको बहुत कोई किसी तरीके का आघात पहुंचाएगा, किसी तरह से आपका हार्ट जो है वो जैसे चकनाचूर हो गया एकदम से, जैसे पैरों तले ज़मीन सरक गई, इस टाइप की कुछ एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आपको लगेगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ। मतलब हेल्थ में चारों वीक आपके लिए अक्टूबर के बहुत ही ज़्यादा, फोर्थ वीक फिर भी कुछ स्लाइटली मैं बोलूँगी, थोड़ा सा पॉजिटिव तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ फिर भी थोड़ा ठीक है। बाकी 3 वीक्स तो बहुत ही अजीब सी एनर्जी है। फोर्थ वीक में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन ये रहेगा, ये एनर्जी है। ओके, अब हम लव की बात कर लेते हैं। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 3 की लव लाइफ फॉर अक्टूबर।
मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। डेट, आप डेट पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है, कुछ लोगों के लिए कोई ओल्ड पर्सन है। मिस्ट्री, आपका क्रश हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने अभी तक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी हों, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा जो अभी तक आपके लिए मिस्ट्री बना हुआ था। कुछ लोग यहाँ पर वन नाइट स्टैंड टाइप का कुछ एंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। What else? घोस्टेड, ये वो पर्सन है जिसने आपको घोस्ट किया है, जिसने आपके साथ खिलवाड़ किया है, आपके इमोशंस के साथ खेला है और आपको हार्ट ब्रेक दिया है। यहाँ पर भी एनर्जी आई थी ना हेल्थ में, हार्ट ब्रेक की लास्ट में, तो वही एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। मैंने कहा था कोई लव्ड वन, तो ये वही एनर्जी है। कितनी चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड होती हैं। जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आघात पहुंचेगा, जैसे पैरों तले ज़मीन सरक गई, कुछ इस टाइप की एनर्जी। व्हाट एल्स? एनी अदर कार्ड? स्नेकी एनर्जी, स्नेकी बिहेवियर था उस पर्सन का, जैसे रंग बदलते हैं ना लोग, उस टाइप का। वेडिंग, कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। एडिक्शन, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एडिक्शंस नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर मुझे व्हाट डू यू कॉल, ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है करा हुआ। ये एनर्जी है लव की। अब क्या बचा? स्पिरिचुअलिटी। उसके लिए भी मैं 4 कार्ड्स लेऊँगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं स्पिरिचुअलिटी के लिए 4 कार्ड्स, 1 कार्ड फॉर 1 वीक। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3 फॉर अक्टूबर। स्पिरिचुअलिटी, 2 कार्ड नहीं चाहिए स्पिरिट्स, 1 ही चाहिए। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। कुछ लोगों को अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं हेल्थ के अकॉर्डिंग कह रही हूँ। प्लीज़ बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। पटाखे वटाखे से चोट लग सकती है, जल सकता है, कुछ ऐसी इंजरी टाइप की चीज़ मुझे नज़र आ रही है बच्चों के लिए स्पेशली, बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ गर्भवती महिलाएं जो हैं वो स्पेशली अपने प्रेगनेंसी का ध्यान रखें। इस टाइम पे टोने टोटके भी बहुत होते हैं, तो संभल कर जहाँ भी आप जाएं बहुत संभल कर जाइएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। थर्ड वीक, थर्ड वीक,
Please clarify. I want one card. I want one card. I want one card. Please clarify. Please clarify. Malik, please clarify. Okay. Fourth week. Please clarify. Please clarify. मुझे एक ही कार्ड चाहिए. Please clarify. ओके. सो ये है आपका स्पिरिचुअलिटी का स्प्रेड. इसमें जो फर्स्ट वीक है वो ठीक ठीक रहेगा. आप बहुत ज़्यादा मतलब एक शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है. जैसे जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है वो स्पिरिचुअलिटी में कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे, अपने लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना आकर्षण बढ़ाने की कोशिश करेंगे. पर उनको बहुत ज़्यादा जैसे एकदम से तो ऐसा नहीं होता ना कि मिरेकुलस कुछ चेंज हो जाए कि आपको अचानक से मालिक के दर्शन हो जाएं या ईश्वर के दर्शन हो जाएं और आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो लगने लग जाए, कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है कि जैसे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपका ध्यान भटकता हुआ नज़र आएगा. तो फर्स्ट वीक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है स्पिरिचुअलिटी को लेकर कि आप बहुत ज़्यादा भटकाव फील करेंगे स्पिरिचुअलिटी में. आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, एकाग्रचित नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए आप त्राटक कर सकते हैं, मेडिटेशन. त्राटक जो होता है कैंडल जलाई और उसको कंटिन्यूअसली देखते रहिए, या फिर कोई दीवार पर सर्कल बनाइए, उसमें एक बीच में बड़ा सा पॉइंट बनाइए और उसको देखते रहिए कंटिन्यूअसली. बहुत जितना देर तक देख सकते हैं, चाहे आँखों से आंसू आने लगे उसको देखते रहिए, या फिर कैंडल के साथ त्राटक करिए. तो इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा. तो फर्स्ट वीक ऐसा नज़र आ रहा है, लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. सेकंड वीक में थोड़ा बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है. ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए. सेकंड वीक आपके लिए अच्छा जाएगा स्पिरिचुअलिटी में. ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो पाएंगी. थर्ड वीक अगेन मुझे डिस्कॉर्ड नज़र आ रहा है. अगेन डिस्प्यूट आपके दिमाग में. कभी आपको लगेगा नहीं मैं नहीं करूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे से नहीं, मैं नहीं कर सकता. मतलब आपका दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी में रहेगा और आपका मन नहीं करेगा कि आप पूजा करें, आपका मन नहीं करेगा कि आप भक्ति करें. आपका मन में ऊट पटांग विचार आएंगे, मतलब कुछ नेगेटिव विचार आएंगे बहुत ज़्यादा. जैसे नहीं करना, मुझे नहीं करनी पूजा, मतलब होता है ना जैसे ज़बरदस्ती कोई जना करवा रहा हो, नहीं करना मुझे. तो उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. थर्ड वीक अच्छा नहीं है फॉर स्पिरिचुअलिटी. फोर्थ वीक अगेन बेटर है, क्लैरिटी मिलेगी आपको. फोर्थ वीक में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे
कैसे अपने आप को सुधार लाना चाहिए अपने स्पिरिचुअलिटी में, किस तरह से मैं पूजा करूं, या मैं मतलब आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव की नेस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सेकेंड वीक और फोर्थ वीक आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए ठीक है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड ठीक नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी हो गई। अब हम कुछ ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपके लिए। 4 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3। ओके, गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। फेवरेबल चेंज एंड एडवेंचर, ये आपके लिए आ रहा है। सेकंड, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, सूदिंग ऑफ माइंड, रोमांस एंड पैशन। थर्ड, यहाँ पर गॉसिप की भी एनर्जी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल, क्राउन विल बी योर्स, विजडम। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ईश्वर भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी है। Cow's tail, dangers will be warded off, accomplishment of desire and blessings of goddess लक्ष्मी। मैंने कहा था वेल्थ आ रही है आपके पास, मनी आ रहा है, लग्जरी की एनर्जी है, तो वो डेफिनेटली है। अगर आप गौ माता की सेवा करेंगे तो और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी आपको। 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 3। 1 कार्ड, 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 3। दो कार्ड आ गए। 1 कार्ड, मालिक 1 कार्ड दे दीजिए। थैंक यू। पोशन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सेल्फ लव के लिए आपको कहा जा रहा है अपना ध्यान खुद रखिए। बेली फैट के लिए मैंने आपको शायद बोला था स्टार्टिंग में ही कि कुछ लोगों का बेली फैट अगर बढ़ गया है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, फिटनेस ज्वाइन करिए। यहाँ पर वही एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। ब्लेसिंग्स फ्रॉम एंजल्स। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, किस चीज़ का नहीं करना चाहिए। जंक फूड अवॉइड करें। मतलब आप सोचेंगे इस वीक में आप काफ़ी ध्यान रखेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। द मिरेकल ऑफ नेचर, थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर। तो आपसे कहा जा रहा है फ्रेश एयर में टाइम स्पेंड करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर है स्पिरिचुअल सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है आपको। डियर एंजल्स, आई अलाउ यू टू सपोर्ट मी एज आई ग्रो टू बिकम मोर स्पिरिचुअली अवेयर। बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है। ओके, फाइनल मैसेजेस। 1 कार्ड, 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 3। वन कार्ड, अ डिफरेंट पाथ इज़ बीइंग रिवील्ड। एक नया रास्ता आपको दिखाया जा रहा है जिस पर आपको चलना है।
आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न दैट वी आर ऑल कनेक्टेड। तो आप ईश्वर से ब्लेसिंग्स मांगिए कि आपको रास्ता दिखाया जाए जिस पे आपको चलना है, और एक नए रास्ते पर आपको डायरेक्ट किया जा रहा है। ये आपके लिए एनर्जी है। पता नहीं मैंने आपको बताया है कि नहीं कि आपको इस रीडिंग को किस एनर्जी से क्लेम करना है, मुझको ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने बताया है कि नहीं बताया। अगर मैंने नहीं, हाँ मैंने बताया है 6666, राइट, याद आ गया मुझे, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 3। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।